हेलो माय डियर बबुआ लोग, आज शुरू करते हैं क्या बीमीय सूत्र का उपयोग। पीछे के क्लास में हम लोग बीमीय सूत्र और कुछ भौतिक राशि के बीमा के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। आज हम लोग बीमीय सूत्र के उपयोग पढ़ेंगे कि भाई जो हम लोग बीमा निकाले हैं उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो बाबू रे, बीमीय सूत्र का उपयोग हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। कैसे कैसे? 3 प्रकार से। पहला नंबर भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जांच। सूत्र की सत्यता की जांच। इस बात को समझ रहे हो तुम लोग? भाई किसी भौतिक राशि के हम सूत्र लिखे हैं, ध्यान से समझना। अब जैसे एग्जाम्पल ले लें, जस्ट इमेजिन करो F इज इक्वल टू क्या होता है रे भाई? MA। किसी कोई आपत्ति है इसमें क्या? F इज इक्वल टू MA। बबुआ रे, F क्या है? बल है, फोर्स है। M क्या है? द्रव्यमान है। A क्या है? त्वरण है। बात समझे ना? ये एक भौतिक राशि का सूत्र है। अब इस भौतिक राशि के सूत्र को अगर जांच करना होगा कि भौतिक सत्यता मतलब कि वो सही है या गलत है, इसकी जांच हम किसके माध्यम से कर सकते हैं वीर? तो बाबू रे, बीमीय सूत्र के उपयोग से कर सकते हैं। और कैसे करेंगे जस्ट हम 2 मिनट के बाद ये सीखने वाले हैं। बात समझे ना? अभी मन में सवाल उत्पन्न करो खूब ये कि कैसे हम लोग जांच करेंगे, लेकिन अभी टॉपिक सुन लो। एक टॉपिक क्या बोल दिए? सूत्र की जांच करने में, ठीक है ना। दूसरा भौतिक राशि, ये लिख लोगे, भौतिक राशि के सूत्र की स्थापना करने में, सूत्र की स्थापना करने में, भौतिक राशि के सूत्र की स्थापना करने में, मतलब किसी भौतिक राशि के सूत्र को अगर बनाना हो, सूत्र का निर्माण करना हो, तो मित्र हम किसका उपयोग कर सकते हैं? बीमीय सूत्र का। समझ आया? 2 गो। लेकिन अभी कहोगे समझ में कहाँ आया? अभी तो सुन तो रहे हैं सिर्फ हम लोग। अभी जब हम लोग निकालेंगे, जब प्रूफ के साथ देखेंगे तब ना हमको समझ में आएगा जी। तो टेंशन न को लेना है भाई, हम हैं तो क्या गम है ना। जिसको गम है समझ जाओ उसके दिल में पानी कम है। मित्र, किसी भी बात को धैर्य रखना सीखना चाहिए। जिसके अंदर धैर्य नहीं है, धैर्य मतलब संतावना, अपने मन को मनाना, वो व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। वो कैसे? अब कहोगे सर जी तुरंते बताइए, इसको हमारा पेट के पानी नहीं पहुंच रहा है, तो गड़बड़ा जाएगा तुरंते। 2 गो बात पढ़े। तीसरा कहाँ करते हैं बीमीय सूत्र का उपयोग? ध्यान समझ लो। तो भैया मात्रक के कौ गो पद्धति पढ़े हैं जी? 4 गो। नहीं बोल रहे हो यार, लटकले तो गईले बेटा, अतना घबरा जाए तुरंते। मात्रक कौ गो पद्धति? 4 गो। MKS, CGS, FPS और SI। सही में ना? पक्का ना? तो भाई रे, इसका उपयोग करते हैं कि भौतिक राशि के मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तित करने में, दूसरे पद्धति में परिवर्तित करने में। बात समझे? 3 गो, यही तीनों उपयोग है।
एक नंबर तो भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जांच करने में, दूसरा भौतिक राशि के सूत्र की स्थापना करने में, तीसरा एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में परिवर्तित करने में। अब ये क्या है? सूत्र का निर्माण तो तुम समझ सकते हो कि सूत्र का निर्माण कैसे किया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा होगा तो टेंशन को पेंशन दे दो मित्र। जैसे तुम लोग आप पढ़े होंगे, बबुआ रे छोटका जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये सभी लोग को पता है क्या? पता होना चाहिए था, 9वीं क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन हमरा पता बा तुम लोग 9वां में गौवा में रहत रह जा, गौवा में रहत रह जा, यही से गड़बड़ा गई है। बबुआ रे जी है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण हम बताए थे, जब कोई वस्तु ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे की तरफ गिरती है, तो इस त्वरण के साथ गिरती है। जस जस नीचे आओगे उसका वेग बढ़ते जाता है। ये हम निकाल कर सिखाएंगे एकदम प्रूफ के साथ, एकदम टेंशन नहीं लेना है, इसको भी पढ़ाना है। कैसे ये इतना आ गया वो बताएंगे हम। तो बोले ना कि फिजिक्स एक ऐसा विषय है जो तुम्हारा हर सवाल का जवाब देने वाला है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अब बात करें हम क्या? पहला से बात करें क्या? बात करते हैं तो फटाफट हेडिंग तुम लोग बना लो एकदम सुघर सुघर राइटिंग में अपने कॉपी में। भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जांच करने में। ठीक है ना? कर लोगे ना? आगे बढ़ जाएगा। ये पहला वाला सिर्फ लिखो ना जी, भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जांच। लिख पाए? पक्का? बढ़ जाए? दो सूत्र तुम्हें सिद्ध करवाएंगे, 2 सूत्र दिखाएंगे। बाकी दुनिया का जितना सूत्र हो सब तुम लोग अपने से कर दोगे अगर सीख गए, अपने से कर दोगे। और क्या? हाँ, हमरे चैनल का नाम आज तक नहीं जानती हो? रावण। देखो, रावण मत पढ़ना यार, गड़बड़ाना नहीं मित्र। रावण RAON हाई वन होता है, समझे ना? ई वन है, हाई RA रावण, एक बाद SIR सर, एजुकेशन एजुकेशन। बहुत अच्छा किए हैं आप, रावण सर एजुकेशन। ठीक है ना? एक बात सुनो, पहले तू ही लोग ना हमारे धन दौलत है जी, तो तुम लोग के पास जितना कोई फोन लेकर आता है, भैया थोड़ा फोन दीजिएगा फटाक से, रावण सर एजुकेशन। शुरुआत में तू ही लोग ना धन दौलत है जी। अब कौन हम गायक हैं कि वो गाना गाएंगे, बड़ा निक लागेला झरेलिया के गांव में, अभी कौन गाना गाएंगे जी हम? गजी बात करते हो तुम लोग यार। तो हमरा सब धन दौलत तू ही लोग है। ठीक है ना? चलो आओ चले। पहला उपयोग ध्यान से समझना एकदम मित्र, एकदम प्यार से। पहला उपयोग क्या था? किसी भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जांच करने में। हेडिंग बना लिए होंगे सभी लोग। आओ आओ इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है ना? एक एग्जाम्पल लेते हैं इस पर बबुआ रे एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बल का सूत्र, वही वाला सिद्ध कर देते हैं। बल, तुमको जो इच्छा हो वो कर सकते हो, लेकिन पहला शुरुआत से बल का सूत्र F = ma का बीमीय सूत्र से जांच कीजिए। ठीक है ना? बीमीय सूत्र से जांच कीजिए। ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी देख पा रहे हैं? बल का सूत्र, ये क्या है? फा नहीं है, बल का सूत्र F = ma।
का, चाहे की कर सकते हो यहाँ पे, कि बीमीय सूत्र से जांच कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? मित्र तो कहोगे गिवन दैट, क्या गिवन है बबुआ? F इज इक्वल टू MA। ये समीकरण है, ये समीकरण है। अब बाबू रे समीकरण में एक होता है समीकरण के बाएं तरफ, हेलो, समीकरण केकरा कहते हैं? तो जवना फंक्शन के बीच में चाहे कहीं भी बराबर का चिन्ह दिखाई दे दे, नहीं बोल रहे हो यार, बीच में बराबर का चिन्ह दिखाई दे दे वो क्या होता है? तो ये समीकरण है ना है जी, बीच में चिन्ह है ना है बराबर का, पक्का ना? तो मित्र रे बराबर के इस तरफ, बराबर के इस तरफ यानी बाएं, बाएं को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में लेफ्ट। तो इसको हम कह सकते हैं LHS, LHS, किसी को कोई आपत्ति? इसको कह सकते हैं RHS कह सकते हैं, ठीक है ना, कह सकते हैं ना? तो बाबू रे पहले हम बात करते हैं कि LHS के तरफ का बीमीय सूत्र, का बीमीय सूत्र हम क्या करेंगे, ध्यान समझ लो। पहले क्या करेंगे सूत्र की जांच करने के लिए? सबसे पहले हम किसी समीकरण के लेफ्ट साइड जो पद लिखा हुआ है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो भौतिक राशि है, उसकी बीमा लिखेंगे। फिर राइट साइड का लिखेंगे और दोनों को देखेंगे क्या लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है। यदि हाँ तो वह सूत्र बीमीय सूत्र की सहायता से सही है, कह देंगे, पक्का लिख देंगे। तो वीर रे LHS के तरफ का बीमीय सूत्र, LHS के तरफ कौची है जी? F ना है। तो बबुआ रे F का बीमा, F का बीमा हम जानते हैं, तू लोग बल का बीमा याद कर लिया हो, खटाक से, फटाक से बोलो तो MLT⁻²। यह है LHS के तरफ का बीमा। किसी को कोई दिक्कत? LHS के तरफ का बीमा है ये, कोई दिक्कत? अब आ जाओ RHS की तरफ की बात किया जाए, RHS तरफ की बात की जाए तो RHS तरफ को क्वांटिटी है मित्र? दो गो है, एगो M है, एगो A है। तो पहले बात करें हम M का बीमा। M का बीमा, M क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान का बीमा क्या होता है? M होता है, पक्का ना? द्रव्यमान का बीमा M, ठीक है ना? इसके बाद क्या है बबुआ? A है। A क्या है? A का बीमा, A त्वरण है बाबू। त्वरण का बीमा क्या होता है? LT⁻², LT⁻², ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब बताओ यहाँ क्या लिखा हुआ था? MA लिखा हुआ है ना? तो MA का बीमा, MA का बीमा, अब बताओ तो MI×A कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं ना? तो यहाँ M के जगह पे M का बीमा M गुणे L का बीमा LT⁻²। गुणा करवा दो, फटाक से गुणा करने आता है तुम लोग को? तो बाबू रे क्या हो जाएगा? MLT⁻²। क्या तुम लोग भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं? ध्यान से देख लो, आंख खोल के देखो एकदम। अब कहोगे आंख बंद हो कोई देखता है क्या? हाँ, तो एगो भगवान जी देखे लन, जौना के नाम है सनकल भगवान जी। वो सनक सनक के आशीर्वाद देवेलन, जाओ बालक, आज के बाद तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। के कहेला? सनकल भगवान। देख लो, ये F की बीमा LHS में क्या है? MLT⁻²। यहाँ क्या आ गया? MLT⁻²। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि यह LHS बराबर सही में, पक्का ना? तो मित्र हम इसे क्या कह सकते हैं? हेंस प्रूव्ड कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? अर्थात बल का सूत्र F = MA बीमीय सूत्र से सही है, बीमीय सूत्र से सही है। कोई के दिक्कत बा का? कह देना तरुण ते, अगर दिक्कत होगा तो
उतर बजा आय, ओ माय गॉड, उतार लो तब। चलेगा तब दूसरा क्वेश्चन में का, दूसर का एग्जाम्पल दिल जाओ का, ल जाओ फटाफट एगो झकास एग्जाम्पल, एगो और एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 एगो फार्मूला सुन ले हो तू लोग। हेलो, गति के समीकरण पढ़ ले बा, कगो बा, 3 गो गति। तो गति के तीसरा समीकरण लेता ने, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी के स्क्वायर। ये फार्मूला सुन ले हो जा का, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी के स्क्वायर, ठीक है ना। ये सुन ल जाओ, अभी हम तू लोग निकाल के दिखाई भी सूत्र कैसे आइल बा। हम कही ना कि फिजिक्स में सब संभव बा, तो कुछ दिन तक टेंशन के पेंशन दे ल जा, बाद में सीखल जी। इतना जान ल जा कि गति के कौन समीकरण है वीर, तीसरा समीकरण है। गति के 3 गो समीकरण है, हम बता देंगे, आ जाओ। हाँ ना, बहुत अच्छा कीजिएगा अगर आप कर दीजिएगा तो। आइए, नहीं अभी कैसे, अभी तो हमको बताना है बीमा वाला ना, बीमीय सूत्र न सिद्ध करना है हमको, कि देखना है कि सूत्र सही है गलत है। अब आ जाओ वीर, इस सूत्र की, बीमीय सूत्र की सहायता से क्या कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। तो बबुआ रे, हमने क्या बोला, एक लेफ्ट साइड और इधर वाला राइट साइड। हमने बोला कि यदि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर हो जाता है तो इसका मतलब कि यह बीमा, यह सूत्र जो है क्या है, सही है। तो पहले हम बात करते हैं LHS की। तो LHS में कौन सा राशि है वीर, एस। क्या है एस, तो एस का बीमा, एस का बीमा। बबर एस क्या है, एस है विस्थापन, जान लो। यहाँ बड़का एस जो लिखा गया है वो विस्थापन है, ध्यान रखना। तो विस्थापन का बीमा क्या होता है रे वीर, एल होता है। नहीं बोल रहे हो यार, विस्थापन का बीमा, दूरी का बीमा, लंबाई का बीमा, चौड़ाई का बीमा, ऊंचाई का बीमा, ऊंचाई का मैंने ऊंचाई का बीमा, सबका क्या होता है, एल होता है, ठीक है ना। एल लिख दिए। LHS में एक ही ना जी है, एक ही ना है जी। हेलो बीरा, कहाँ बतिया रहे हो तुम लोग। RHS की बात किया जाए, RHS में देखो सबका निकालो, पहले यू का बीमा। यू क्या है वीर, नहीं बोल रहे हो यार, नहीं सुने हो का। यू और भी दोनों वेग है, यू है प्रारंभिक वेग, भी है अंतिम वेग, ठीक है ना। तो यू का बीमा हो जाएगा LT के पावर -1। अरे वेग का बीमा यही होता है। T क्या है, टाइम है, तो T का बीमा, T का बीमा T ना। अब इधर क्या बचा, अच्छा बताओ तो, ये 1/2 का कुछ बीमा होगा क्या, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये शुद्ध संख्या है। हमने बताया है कि इसका बीमा नहीं होता है, सही में ना। तो 1/2 का कोई बीमा नहीं होगा। आगे बात करें ए का बीमा, ए क्या है, त्वरण। त्वरण का बीमा LT के पावर -2। एक बात तो तय है, तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा कि सर अगर हाईकुल सब याद कर ले हम कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगा। और सही में अगर उसका संकेत तुम याद कर लो कि किस भौतिक राशि को किस अक्षर के साथ सूचित किया जाता है, तो फिजिक्स का आधा तुम्हें तो ऐसा ही आ गया। इसलिए समझ लो कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इसलिए आज से ही शुरू कर दो पढ़ना। जो बीत गया वो बात गया, आज से पढ़ो, अभी से पढ़ो, तुरंत पढ़ो, ठीक है ना। तो ये
त्वरण का बीमा एल टी के पावर -2। अब बात करें हम, देखो इसमें क्या क्या है, यू और टी आपस में गुणा है, तो यू और टी को आपस में गुणा करवा दिया जाए। यू टी का बीमा, यू के बीमा बबुआ एल टी के पावर -1 गुणे टी, गुणा कराइए दो क्या, एल इसमें टी के पावर -1 और इसमें टी के पावर 1, जब जुटेगा तो क्या हो जाएगा, टी के पावर 0। नहीं पूछ रहे हो यार बबुआ रे, टी के पावर -1 गुणे टी के पावर 1, हमने बताया था फार्मूला ए के पावर m गुणे ए के पावर n बराबर ए के पावर m प्लस n। ये बार बार कह रहे हैं, ये समझ अब बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे ना, ये रोज रोज उपयोग में आएगा। तो बबुआ रे टी m आ प्लस n, तो -1 में 1 जोड़ाएगा तो क्या होगा 0, तो टी के पावर 0 बराबर 1। कोनो भी संख्या, कोनो भी अल्फाबेट के पावर अगर 0 हो, उसका मान निक है कि नहीं है। कबीर हाई तो गुणा हुआ था, एक टी के पावर 0 हो गया यानी 1 हो गया, आ टी के पावर 0 में एल में गुणा करा तो क्या बचेगा, एल ना बचेगा जी, एल लिख दिए, कोई दिक्कत इस। अभी देखो एल के बाद ये क्या है, प्लस है, प्लस है। अब एक बात करें, अच्छा हाफ का तो कोई बीमा होता नहीं है, छोड़ दो इसको, ए या टी के स्क्वायर का बीमा, ठीक है ना। तो बीर ए का बीमा क्या लिखे हो तुम, एल टी के पावर -2 गुणे टी का स्क्वायर, तो बीर रे टी के स्क्वायर, यहाँ क्या लिखोगे एल टी के पावर -2 गुणे टी का स्क्वायर, टी स्क्वायर, अब गुणा कर दो टी के पावर -2, टी के पावर +2, टी के पावर 0, टी के पावर 0 बराबर 1, 1 में एल में गुणा करोगे तो क्या होगा एल। खूब झकास। अब देख लो, इसका मतलब यदि इसको समीकरण 1 कह दिया जाए तो समीकरण 1 से एस के जगह पे क्या रखोगे एल, एस के जगह पे क्या रखोगे एल बराबर यूटी के जगह पे क्या रखोगे एल प्लस एटी स्क्वायर के जगह पे क्या रखोगे एल। अब इस समीकरण को ध्यान से देखो, क्या लेफ्ट साइड का बीमा राइट साइड के बीमा के बराबर है। अब तुम लोग के मन में एगो बात हम जानते हैं कि खूब झकास तरीका से उठ रहा होगा, 1/2 का कोई बीमा होता नहीं है, नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ बात की है सिर्फ बीमा का, यहाँ तो सिर्फ बीमा ना लिखे हैं जी, संख्या लिखे हैं क्या यहाँ पे, देखो तो सिर्फ बीमा लिखे हैं। लेकिन यहाँ पे असल सवाल वो नहीं है, सवाल यहाँ पे ये उत्पन्न होना चाहिए कि वो तो बात ठीक है सर जी, लेकिन हाई वाला एल आप प्लस एल जोड़ेंगे तो 2l नहीं होगा का, एल मित्र, लेकिन समझ लो, जान लो, पहचान लो, बीमा को बीमा के साथ नहीं जोड़ा जाता है, हमेशा ध्यान रखो। बीमा को बीमा के साथ गुणा कर सकते हो, जोड़ नहीं सकते हो, लेकिन समान बीमा वाली राशि ही एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं। जैसे देखो, इसका भी बीमा समान वही होना चाहिए जो इसका बीमा होने चाहिए, तभी हम दोनों एक दूसरे को जोड़ सकते हैं। जैसे अगर बात किया जाए कि 5 गो कॉलम को 5 गो कॉलम के साथ हम जोड़ सकते हैं, 5 और 5 10 गो कॉलम, लेकिन 5 गो कॉलम और 5 गो कापी दोनों एक साथ जोड़ सकते हैं क्या? 10 गो कापी कॉलम होगा? नहीं होगा। इसलिए एक समान बीमा वाले राशि को एक समान से जोड़ सकते हैं, अर्थात 5 मीटर प्लस 5 मीटर,
इसका भी बीमा एल है, इसका भी बीमा एल है, तुम इसको जोड़ सकते हो, 5 दूनी के 10 मीटर हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर 5 मीटर प्लस 5 लीटर रहे तो इसको नहीं जोड़ सकते हो, क्योंकि इसका बीमा अलग, इसका बीमा अलग। बात समझ पा रहे हो, बूझ रहे हो पक्का? इसका मतलब कि इसका बीमा एल होना चाहिए, तो इसका भी बीमा एल होना चाहिए, तभी दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ेगा। अगर ये दोनों जोड़ने के बाद जो राशि आ रहा है उसका भी बीमा एल होना चाहिए, तब यह बीमा जो है भौतिक रूप क्या बोलते हैं, बीमीय सूत्र से सही है। अब तुम लोगों को मन में एक और बात सवाल आ रहा होगा कि 1/2 वाला, तो बबुआ रे हमने तो सिर्फ सूत्र को जांच किया है, सूत्र बनाने का प्रयास नहीं ना किया है। अब सूत्र जब बनाएंगे तो वहाँ 1/2 देखेंगे कहाँ गायब हो जा रहा है, तो वहाँ बताएंगे कि बीमीय सूत्र के मदद से सिर्फ हम भौतिक राशि को उसके सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, संख्यात्मक मान को नहीं लिख सकते हैं। मतलब कि जो इसमें जो संख्या है उससे कोई लेना देना ताल्लुकात हम लोग को नहीं है। अच्छा, यह सूत्र बीमीय सूत्र से सही है का? हम हेकरा के 1/4 कह दी तब वो तो ये आई, नहीं बोल रहे हो यार? हम हिजा अगर 2 लिख दी हेकरा जगह पर तब वो तो ये आई। एकर मतलब सूत्र सही हो चाहे ना हो। अच्छा, 1/4 लिखने सूत्र सही है? नहीं, 1/2 रहेगा तब ना सूत्र सही है जी। देखो बात पहले समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सूत्र ऐसा होता है S = UT + ½ AT²। ये सही का सूत्र है एकदम, मैंने समझ जाओ कि सही यही सूत्र है, ठीक है, समझ लो का यही होता ही है। लेकिन यदि गलती से मैं लिख दूं S = UT + 1/4 AT², ठीक है, अब तुम लोग को बोल दूं कि इस सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए, तो तुम लोग क्या करोगे? पहले LHS वाली भौतिक राशि का बीमा लिखोगे, फिर RHS वाली की भौतिक राशि का बीमा लिखोगे, इसके बाद देख करके यहाँ तक ला दो, कहोगे सर यह सूत्र बीमीय सूत्र की सहायता से सही है, नहीं कह दोगे? भाई इतना ही ना आएगा। लेकिन मित्र ध्यान दे लो, अब ये कह देते हैं, एक बात एकदम दिमाग में बैठा लेना कि जो सूत्र बीमीय सूत्र से सही है वो जरूरी नहीं है कि वो वास्तविक में सही है। वो जरूरी नहीं है कि वो सूत्र वास्तविक में सही है। जैसे देख लो, क्या ये सूत्र सही है? नहीं है, लेकिन बीमीय सूत्र से क्या है? सही है, ठीक है ना। लेकिन बीमीय सूत्र से हम लोग जांच करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसके भौतिक राशि के बीमा से, उसके संख्यात्मक मान को हम लोग जांच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संख्यात्मक मान का कोई बीमा नहीं होता है। बुझ पाए, समझ पाए पक्का ना? अगर डाउट होगा तो खटाक से फटाक से झटाक से बोल देना। अब एगो और अगर सिद्ध करने का मन करे तो बबुआ रे गति के पहला समीकरण सिद्ध कर देना, V = क्या होता है? U प्लस V = U + AT होता है क्या? U + AT, V = U + AT सिद्ध कर देना। ये है अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण, समय। इसको तुम लोग कर देना कहाँ पे? HW में। यह बहुत सारा सूत्र है, तुम अपने से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कार्य का ले सकते हो। WI = F × S, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कितना सारा सूत्र है, उस सब का जांच कर सकते हो तुम। लेकिन एक बात जान लो, जो सूत्र
विमीय सूत्र से सही नहीं है वो हमेशा गलत होगा। जो सूत्र विमीय सूत्र से सही नहीं है वो हमेशा गलत होगा। ठीक है, आज बुझाते नहीं ना, घबरा जाता। तो अभी तो इतना समझे ना, अभी तो कम से कम विमीय सूत्र से जांच कर पाओगे ना। भले उसमें संख्यात्मक मान दिया हो तो संख्यात्मक मान को तुम नहीं कर पाओगे, तो उसकी टेंशन ना लो, उसकी टेंशन अगले क्लास से हम लोग समझेंगे। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत, होमवर्क जितना मन करे उतना अपने से कोई भौतिक राशि ले लेना, उसका सूत्र ले लेना, आराम से तुम लोग सिद्ध करके देख लेना। जब तक 3 4 5 अपने से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में बात नहीं आएगा। जी बोलिए ना। बराबर है, ये सही है, ये बराबर है, ये सही है, हमने कहाँ बोला। लेकिन वास्तविक रूप से यदि यहाँ पे 4 दे दिया जाए तो चारों का तो हम ये निकाल कर लाएंगे। अगर यहाँ 4 लिख दिया इसकी जगह पे तब वो तो ये आएगा। इसका मतलब विमीय सूत्र सही है, लेकिन वास्तविक रूप से क्या है, गलत है। अगर यहाँ 4 दे तो वास्तविक रूप से गलत नहीं हो जाएगा जी। तो हमको सिर्फ विमीय सूत्र से जांच करना था, जांच कर लिए। ठीक है, बाकी तुम्हारा सारा क्वेश्चन का जवाब अगले दिन। आज कहाँ तक, यहीं तक।